नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचार की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। अनाज मंडियों में नेताओं के जाने पर खट्टर सरकार ने लगाई रोक। सीएम मनोहर लाल ने की घोषणा, किसानों, मजदूरों व आड़तियों का 10 लाख का बीमा। हरियाणा में बढ़ी संक्रमित लोगों की संख्या, कुल संक्रमितों में से 24 विदेशी। और अब समाचार विस्तार से। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण फैली महामारी के चलते प्रदेश के अनाज मंडियों में नेताओं के जाने पर रोक लगा दी गई है। प्रदेश के गृह विभाग ने धारा 144 और 188 का हवाला देकर नेताओं के अनाज मंडियों में जाने पर रोक लगा दी है। गेहूं और सरसों की खरीद शुरू होते ही सभी पार्टियों के नेता अनाज मंडियों में पहुंच रहे थे। नेताओं के पहुंचने पर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हो रहा था। वहीं गृह विभाग के आदेश के बाद इनेलो नेता अभय चौटाला ने अपने मंडियों के दौरे रद्द कर दिए हैं। हरियाणा के सभी अनाज मंडियों व खरीद केंद्रों में रबी फसल के खरीद कार्य में लगे आड़तियों, खरीद एजेंसियों के कर्मचारियों, चाहे वह नियमित हो या आउटसोर्सिंग, फसल लेकर आने वाले किसानों व मजदूरों का 10 लाख रुपए का बीमा कराया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यह घोषणा की है। उन्होंने सभी को कोरोना वॉरियर्स 11 का नाम देते हुए कहा है कि यदि मंडियों में गेहूं व सरसों फसल की खरीद के दौरान किसी आड़ती, किसान, मजदूर या कर्मचारी की कोरोना संक्रमण की वजह से जान जाती है तो उसके परिजनों को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। अब आड़तियों को चाहिए कि वो किसानों की फसल खरीदने में पूरा सहयोग करें। प्रदेश में करीब 16,000 करोड़ रुपए की गेहूं खरीदी जानी है। इस पर आड़तियों को आड़त के रूप में करीब 400 करोड़ रुपए मिलेंगे। हरियाणा में कोरोना वायरस से संक्रमण के 9 मामले सामने आने के बाद राज्य में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 264 तक पहुंच गई है। हरियाणा राज्य में वायरस से मृतकों की संख्या 3 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि एक मरीज की मौत हुई थी और बाद में उसके संक्रमित होने की पुष्टि हुई। संक्रमण के ताजा 4 मामले गुड़गांव से, 1 मामला सोनीपत से और 1 मामला अंबाला से सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग की जानकारी के मुताबिक 57 मामलों के साथ सबसे ज्यादा प्रभावित जिला नूंह है। हालांकि 140 लोग ठीक भी हो चुके हैं। देश में फैली कोरोना जैसी महामारी की चेन को ब्रेक करने के लिए देश के प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन कर दिया है, जिसके बाद देश में रहने वाले गरीब लोगों को खाने के सामान की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देश के किसी भी कोने में कोई भूखा न रहे, इसके लिए सरकार के साथ साथ कई समाजसेवी संस्थाएं भी आगे आई हैं। फरीदाबाद में भी गौवंश सेवाधाम चिकित्सालय की तरफ से रोज हजारों लोगों को भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है, जहां पर फरीदाबाद के अलग अलग इलाकों में रोज 1200 से 1300 लोगों को भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। हम लगभग 1300 से 1500 आदमियों का खाना बनाते हैं और ये हमने लॉकडाउन 22 तारीख को हुआ था, जनता कर्फ्यू, तो 24 तारीख से हमने अपना भंडारा शुरू कर दिया था। और यहाँ पे हम किसी दिन दाल चावल बना रहे हैं, किसी दिन आलू की सब्ज़ी चावल बना रहे हैं, सब्जी पूरी बना रहे हैं। इस तरीके से डेली हम खाना बनाते हैं लगभग 1300-1500 आदमियों का, और उसके बाद उनको जाके दे के आते हैं घर तक। कोरोना वायरस को लेकर देश भर में 3 मई तक लॉकडाउन है। देश की सुरक्षा के लिए पुलिस भी 24 घंटे नाकों पर तैनात है। ऐसे ही कोरोना युद्ध महिला पुलिस कर्मचारियों के बीच हमारी टीम पहुंची और इस दौरान नाकों पर अपनी ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिस कर्मचारियों ने कहा कि सबसे पहले देश सेवा है, उसके बाद हमारा परिवार है। जी, जब से लॉकडाउन हुआ है तब से हम लोग घर नहीं गए हैं। यहाँ 8 बजे से 8 से 8 तक 12 घंटे की ड्यूटियाँ दे रहे हैं और लोगों को बस यही गुजारिश कर रहे हैं कि वो अपने घर में रहे, सेफ रहे। इस ड्यूटी में बदलाव आया कुछ? पहले ड्यूटी कैसी थी और इसमें क्या फ़र्क? हाँ सर जी, फ़र्क तो है। ये ड्यूटी में तो फ़र्क है। अब जैसे धूप है, मौसम भी हो गया गर्मी का, तो यहाँ सड़क पे खड़े होना गर्मी में मुश्किल तो है, लेकिन जब हमारी ड्यूटी है तो हमें मुश्किल भी नहीं लगता है, क्योंकि हमारे लिए सबसे ज़्यादा सोशल वेलफेयर, हमारी ड्यूटी, लोगों की सेफ्टी वो प्रेफरेंस करती है। अंबाला के गांव टमनोली की सरपंच अमनप्रीत कौर पर ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में सफाई व्यवस्था भी डगमगाई हुई है और पानी की निकासी न होने से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पर सरपंच अमनप्रीत कौर ने सभी आरोपों को खारिज किया और कहा कि हमारे अगर किसी व्यक्ति की लिखित में शिकायत आती है तो उस पर कार्रवाई अवश्य होगी। सरपंच ने कहा कि जो भी आरोप ग्रामीणों ने लगाए वो सभी बेबुनियाद हैं।
आपने गांव में कोरोना वायरस को लेकर क्या कदम उठाए हैं? हमने जो भी सरकार से आदेश आए हमने सारे उसका पालन किया। सैनिटाइज करवाया 4-5 बार गांव में, दवाई का छिड़काव हुआ है। तो जैसे किसी को हेल्प की, किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, हम सबकी हेल्प करते हैं। तो मास्क वगैरह भी बांटे आपने? मास्क अगर कोई जैसे किसी को नहीं ले सकते फिर उनको हम दे देते हैं। जैसे अगर कोई घर में आ रहा है तो अगर सरकार की तरफ से आती है अगर ऐसी कोई स्कीम तो हम ज़रूर देते। तो जैसा देखा गया है गांव में गंदगी का माहौल है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर गांव में गंदगी तो नहीं है, सफाई है, लोग खुद भी गंद डालते हैं, बहुत डेली सफाई स्वीपर कर रहा है। क्या समस्या है आपकी? ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਇਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੇਰੇ ਦਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਰੂੜੀ ਚੱਕੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੰਦ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੱਛਰ ਵੀ ਖਾਂਦਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ। तो सरपंच को कितनी बार बोला आपने? ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਜੀ ਕਿਹਾ, ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਵੀ ਜੇ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੁਕਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਸਰਪੰਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, अच्छा, ਸਾਡੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਆ ਨਾਲੀਆਂ ਸਾਫ ਸਾਰੇ ਲਵਾਣਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਫ ਕਰੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਆ ਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਗੰਦ, ਕਦੇ ਸਾਫ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। करनाल के उपायुक्त निशांत यादव ने करनाल जिले की कई मंडियों का दौरा किया। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उपायुक्त निशांत यादव ने कहा है कि हरियाणा में सबसे ज्यादा अगर खरीद हुई है तो 2 दिन में वह करनाल में हुई है। उनका कहना है कि सभी मंडियों में खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है, किसानों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। मंडियों में जो गेहूं की प्रोक्योरमेंट चल रही है इसकी व्यवस्थाएं देखने के लिए दौरा किया था निसिंग मंडी में हमने, और साथ में जो जितने भी परचेज सेंटर बनाए गए उनकी व्यवस्था जांची है। तो परचेज पूरी सुचारू तरीके से चल रही है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है, और हमें उम्मीद है पूरे ज़िले में ही 10 से 12 दिन में पूरी परचेज पूरी कर लेंगे। सर एक ढूंढना मंडी में ज़्यादा दिक्कत आ रही है, पिछले 2 दिन अभी तक वहाँ पर परचेज। अभी आज वहाँ भी परचेज मेरे पास मैसेज आ गया है, सुबह शुरू हो गई है। छोटे मोटे इश्यूज़ थे उसमें, ऑनलाइन किसानों की लिस्टिंग में, मैचिंग में, वो भी सॉर्ट आउट करा दिए हैं, और आज सुबह से परचेज भी शुरू हो गई है। करनाल में कई गांवों की पंचायत ने हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड में सहायता राशि दी है। 7 गांवों की पंचायत ने तकरीबन 3 करोड़ 50 लाख की राशि के चेक उपायुक्त निशांत कुमार यादव को सौंपे हैं। कोरोना रिलीफ फंड में ग्राम पंचायत बढ़ चढ़कर अनुदान राशि दे रही है। देश इस समय कोरोना महामारी की चपेट में है, ऐसे में सरकार लगातार अपने खजाने से कोरोना की चपेट में आ रहे लोगों का इलाज करवाने में जुटी हुई है। कदम है, और 3.5 करोड़ रुपए के करीब इन्होंने हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड में सहायता दी है। ये सारा का सारा जो अमाउंट है वो कोरोना से जो लड़ाई लड़ रही है प्रदेश सरकार, उसके लिए खर्च होगा। और मैं हमारे सभी सरपंच साहिबान का, सभी पंचायतों का शुक्रगुजार हूँ कि इस लड़ाई में उन्होंने अपना सहयोग दिया है। सरसों की खरीद के बाद गेहूं की खरीद का कार्य सरकार द्वारा किया जा रहा है तथा गेहूं की खरीद के लिए भी गांव के आसपास केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन किसानों का गेहूं अभी तक खरीदा नहीं गया है। वहीं अनाज मंडी दादरी के प्रधान रामकुमार अठोलिया ने कहा है कि सरसों की खरीद सही प्रकार से हो रही है। उन्होंने कहा कि वारदाने व उठान कार्य की जो भी दिक्कत आ रही है उसके लिए प्रशासन को अवगत करवाया जा चुका है। सरसों की खरीद को लेकर आज जीत फोगाट की तरफ से भी दौरा किया जा रहा है, विभाग की तरफ से दौरे किए जा रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे सरसों की खरीद को लेकर? खरीद सही चल रही है, टाइम पर खरीद हो रही है। 4425 के बाद सरकार ले रही है, कोई बारदाने की या किसी प्रकार की वो नहीं है। थोड़ी उठान की कमी है, वो सुचारू रूप से ठेकेदार को हम रोज़ कहते रहते हैं, वो अभी तो थोड़ी ही वो है, ठीक हो जाएगी। जी, आपने इमलोटा गांव का दौरा किया, चरखी दादरी मंडी का दौरा किया है, किसानों की समस्या सुनी है, आड़तियों की समस्या सुनी है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हम पहले इमलोटा अनाज मंडी में गए थे, जहाँ सेंटर शुरू किया गया है सरकार द्वारा। वहाँ के किसानों की मांग थी कि यहाँ गेहूँ का भी उठान यहीं से हो, जिसमें कि अभी तक कोई ऐसी हिदायत प्रशासन द्वारा नहीं दी गई है कि इमलोटा सेंटर से गेहूँ का उठान कराने की कोई बात आई है। तो इस संदर्भ में एक बार सेक्रेटरी साहब से, डीसी साहब से भी मिल के हम आग्रह करेंगे कि वहाँ से भी अगर शुरू हो जाए तो अच्छी बात है। 5-6 गाँव का जो उन्होंने सेंटर बनाया है, क्योंकि सरसों की खरीद वहीं से हो रही है, तो वो भी हो जाए तो अच्छी बात है। तो यहाँ भी समस्याएं तो हैं काफ़ी। इस प्रकार से गेहूँ की बात आती है तो अभी रजिस्ट्रेशन जो है किसानों ने नहीं करवा पाए अभी की बार,
तो सरकार पुराने पद्धति पे गेहूं को उठाने की प्रक्रिया शुरू करे, जिससे आढ़तियों को भी फायदा हो। चरखी दादरी पुलिस के द्वारा गांव चरखी निवासी व सांगवान कनी प्रधान की प्रदीप की मौत के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। जिला पुलिस के द्वारा हत्या की साजिश रचने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया और वो चरखी दादरी अदालत में पेश कर 4 दिन के रिमांड पर लिया गया है। आपको बता दें कि बीती 10 अप्रैल को चरखी दादरी गांव निवासी प्रदीप का एक कार दुर्घटना में मौत होने का मामला सामने आया था, परंतु परिजनों को यह दुर्घटना कम हत्या की साजिश ज्यादा लग रही थी, जिस बारे में उन्होंने पुलिस को जाँच करने के लिए कहा, जिसके बाद पुलिस द्वारा मामले की जांच शुरू की गई और जांच के दौरान घसोला निवासी व्यक्ति पर शक होने के बाद गिरफ्तारी की गई है। इन्वेस्टिगेशन है, उसमें आया कि प्रदीप जो बेसिकली गांव चरखी का रहने वाला था, इसका साथी था, जो 10 अप्रैल 2020 को इसके घर आया। इसने जूस के अंदर नींद की गोलियां मिलाकर के उसको पिलाई। उसके पश्चात जब उसको नशा होने लग गया तो ये अपनी गाड़ी में उसको बैठा कर, उसी की गाड़ी में उसको बैठा करके जो बीट गाड़ी थी HR19H122 उसी में घुमाता रहा और जब कुछ ज़्यादा नशा हुआ तो उसने एक इंजेक्शन और दिया। इंजेक्शन दे करके वो उसको कल्याणा रोड पर पुलिस नाकों से बचाता हुआ बीच के रास्ते से होता हुआ लेकर गया और वहां जाकर एक पेड़ के साथ उसने गाड़ी को टकरा दिया ताकि ये एक्सीडेंट हो। लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने करनाल के कलंदरी गेट इलाके में ड्रोन की मदद से घर में हाई प्रोफाइल 13 सिटोरियों को गिरफ्तार किया है। लॉकडाउन के चलते तमाम मैचों पर लगने वाला सट्टा बंद है, इसलिए टाइम पास करने के लिए एक घर में इकट्ठे होकर सट्टा खेलते हुए सिटी थाना पुलिस ने इन्हें काबू किया है। पुलिस का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान इन्हें पहले भी पकड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन ड्रोन देखकर ये भाग गए थे। लेकिन इस बार पुलिस ने अपने राइडर्स और ड्रोन की मदद से इन पर पैनी नजर रखी और इनको गिरफ्तार कर लिया। एक मकान में कुछ लड़के जो ऐसे सट्टा खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, जो कि हमारी टीम ने वहाँ रेड की है और रेड करके वहाँ 13 लड़के थे जो वहाँ बिना मास्क लगाए हो किसी भी सोशल डिस्टेंस को उसमें रखते हुए ना उसकी कोई पालना कर रहे थे, बैठकर जुआ खेल रहे जो मौके से पकड़े और 13 के 13 आदमी हिरासत में। तो अच्छे खासे परिवारों से हैं सर? बिल्कुल, देखने में तो ऐसे लग रहे हैं अच्छे परिवारों से, अच्छे घरों से हैं। तो क्या घर किसका था जी? घर प्रॉपर अभी पता नहीं, अभी थोड़ी पूछताछ करके अभी बारीकी में पूछताछ करेंगे। अभी जस्ट अभी लेके आए हैं तो अभी तो ताश से खेल रहे थे या कोई? नहीं, पैसे थे जिनसे खेल रहे थे। टोहाना के न्यू प्रभारक कॉलोनी में पिछले दिनों एक घर में किंग कोबरा नाग घुस गया था, जिसे काबू कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ा गया था। अब जैसे कि संभावना जताई जा रही थी कि एक किंग कोबरा नागिन भी यहां हो सकती है, वो संभावित सही साबित हुई। जब यह नागिन वहां घूमते हुए देखी गई तो देखते ही देखते वह घर में घुस गई, जिसके बाद घबराए कॉलोनी वासियों ने इसकी सूचना विभाग को दी और नागिन को काबू करके सुरक्षित स्थान पर विभाग द्वारा छोड़ दिया गया है। प्रदेश में खरीद के समय में आड़ती हड़ताल पर चल रहे थे, जिससे चलते अनाज मंडी की व्यवस्था जाम हो गई थी। हालांकि इस मामले में सरकार के द्वारा सीधी खरीद भी शुरू कर दी गई थी, मगर कल मुख्यमंत्री के आह्वान के बाद प्रदेश के अनाज मंडी आड़ती एसोसिएशन ने अपनी हड़ताल वापस लेने की घोषणा देर शाम कर दी थी। इसी मामले में टोहाना की अनाज मंडी में एक बैठक प्रधान तरसेम गर्ग की अध्यक्षता में हुई, जिसमें सर्वसम्मति से हड़ताल वापस लेते हुए कारोबार को शुरू करने की बात कही गई और स्पष्ट रूप से कहा गया कि इस मामले में उनकी मंडी किसी भी तरह की राजनीति को स्वीकार नहीं करेगी। कोई भी राजनेता उनके मामले में राजनीतिक रोटियां ना सेके। तो यही लिया जी मुख्यमंत्री के आदेश के अनुसार। कोरोना बीमारी, एक तो कोरोना बीमारी का हो रहा, उनकी भी अपील के आदेश के अनुसार हमें हड़ताल वापस लिए, ताकि ना कोई किसान, मजदूर, व्यापारी भी कोई परेशान ना हो। भी जो उनके आदेश थे हमने वो अपने वापस ले लिए। हड़ताल हम काम करने के लिए तैयार हैं। जैसे सरकार के आदेश आएंगे, उस जैसे भी सरकार कहेगी उस हिसाब से हम काम करेंगे। नहीं, हम तो ये कह रहे हैं हमें किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई हमें राजनीति किसी आने की अपील है भी कोई इसके अंदर ना आए। व्यापारियों का मसला, ये किसी राजनीति का मसला, ये अपनी रोटियां मत से।
साल के इन दिनों में कभी दुल्हन की तरह सजने वाली अनाज मंडी आज बेवा की तरह उजड़ी उजड़ी नजर आ रही है। सरकार और आड़तियों के बीच पसरे विवाद के बीच किसान पिसकर रह गया है। सरकार की ऑनलाइन प्रणाली से किसान का गेहूं नहीं खरीदा जा रहा, जिसके किसान बर्बादी की कगार पर हैं। फसल के इन दिनों में कभी किसानों रोड तक अनाज से अटी रहने वाली मंडी आज इक्का दुक्का गेहूं की ढेरी छोड़ सुनसान पड़ी है। दलवीर बताए क्या दिक्कतें आ रही? ना तो इस ऑनलाइन के बारे में हमें पता कहाँ से पैसे मिलेंगे, कितने गेहूँ किस्तें लेने हैं। 20 किले मेरे पास हैं, ये 20 किले एक दिन कंबाइन लगेगी, वो मैं कहाँ गिरूँगा? 20 किले मेरे एकदम कोई यहाँ ले लेगा, है ना, मुझे पता कब गिरने हैं। तो इसलिए हम इस नाराज हैं, हम आड़तियों से बतला कर अपना मेल जोल करके अपना काम चला लेंगे। हम इस ऑनलाइन से खूब सख्त नाराज हैं। कोरोना काल के दौरान पंजाब के मोगा व हरियाणा के निगदू से साइकिलों पर अपने घर उत्तर प्रदेश के लिए निकले प्रवासी मजदूर सफीदों के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में रुके हुए हैं। इन 46 लोगों को इस सेफ हाउस में प्रशासन द्वारा ठहराया गया है। इन मजदूर प्रवासियों को देखभाल में प्रशासन भी किसी तरह की दिक्कतें नहीं आने देने का निरंतर प्रयास कर रहा है। ऐसा सर, ये आज हमारा 7वां दिन है और प्रशासन की ओर से माननीय एसडीएम श्री मनदीप शर्मा जी की ओर से आदेश प्राप्त हुए थे कि क्योंकि सब यूथ है यहाँ जो हमारे पास शेल्टर हाउस में रुके हुए हैं, तो इनको एक अलग से एनर्जी देने के लिए, क्योंकि सारे दिन खाली बैठे होते हैं और सुबह से इनको इस प्रोग्राम में डालने का एसडीएम साहब का और हमारा भी पर्पज़ यही है कि ये पूरी एनर्जी के साथ काम करें और एक सही डायरेक्शन में ये अपना काम करते रहें। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।